हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के बारे में। ये हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके बारे में पढ़ा था। हमने पोलर रीजन्स के बारे में कंप्लीट जो है वो कर लिया था। इसमें जो एनिमल्स हैं उनकी अडेप्टेशन जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो जनरली हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है अराउंड द इक्वेटर है, तो उस वजह से वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है। इवन कि कोल्डेस्ट मंथ्स में भी जो टेम्परेचर जो होता है दैट इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ड्यूरिंग समर्स की बात करें तो टेम्परेचर जो है वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। और दिन और रातें जो होती हैं आलमोस्ट इक्वल होती है इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और इन रीजन्स में प्लेंटी ऑफ रेनफॉल भी होती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस रीजन का वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि वहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इन ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स और आसाम में। इंडिया की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस वार्मथ है और प्लेंटी ऑफ रेन भी है। तो इस रीजन में वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं जो इस इन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो हैं जैसे मंकीज़ हैं, एप्स हैं, गोरिल्लाज हैं, लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं और बहुत सारी किस्म के इंसेक्ट्स भी हैं। अब हम कुछ एनिमल्स की अडेप्टेशंस टू क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, और इसीलिए ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ये सपोर्ट करती है एनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। लेकिन वहाँ पे जो नंबर जो है वो लार्ज है, तो उस वजह से जो है वहाँ पे इंटेंस कंपटीशन होता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है इस तरह से कि वो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। जैसे कि रेड आइड फ्रॉग, ये जो रेड आइड फ्रॉग है ये ट्रीज़ के ऊपर रहता है। इसने क्या किया है, इसने डेवलप किए हैं स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। स्टिकी पैड्स जो हैं वो इसकी फीट्स में डेवलप हुए हैं ताकि ये जो है इजीली क्लाइंब कर सके ट्री के ऊपर और वहाँ पे रह सके। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे फूड के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ एनिमल्स ने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया कि वो उन जगहों से फूड जो है वो कलेक्ट कर सकें जो कि ईज़िली रीचेबल नहीं होती है। एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल जो है उसकी है बर्ड टुकान। ये जो टुकान बर्ड है इसमें लंबी बड़ी सी बीक जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये जो बीक होती है ये इस टुकान बर्ड को हेल्प करती है टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। है ना, जहाँ तक मतलब जिन ब्रांचेस पे ये चढ़ नहीं सकता, अगर चढ़ेगा भी इसके वज़न से वो ब्रांच टूट सकती है। तो ये जो है इसकी जो लॉन्ग लार्ज बीक है ये उन ब्रांचेस तक भी पहुँचती हैं जो कि अदरवाइज टू वीक होती हैं टू सपोर्ट इट्स वेट, ताकि वो वहाँ से फ्रूट्स जो है वो कलेक्ट कर सके। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास जो
ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनकी हियरिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनकी आईसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, उनकी स्किन जो है वो थिक होती है और उनकी स्किन का कलर भी एक पर्टिकुलर स्किन का कलर होता है, जिसकी वजह से वो स्किन का कलर जो है वो उन्हें हेल्प करती है कि वो ब्लेंड हो सके विद द सराउंडिंग, ताकि वो प्रीडेटर्स से बच सके। जैसे बिग कैट्स की अगर हम बात करें, लॉयन और टाइगर्स की बात करें, उनमें क्या होती है, उनमें स्किन जो होती है थिक होती है और उनकी हेयरिंग जो होती है सेंसिटिव हेयरिंग होती है। इसके अलावा अगर हम लॉयन टेल्ड मैकेक की बात करें, जिसे बियर्ड ऐप भी कहा जाता है, उसमें एक आउटस्टैंडिंग फीचर होता है जो कि दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर वाइट मेन, जो कि उसके पूरे हेड को सराउंड करता है फ्रॉम चीक्स डाउन इट्स चिन। ये जो लॉयन टेल्ड मैकेक है, ये रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में रहता है और ये बहुत ही अच्छा क्लाइंबर होता है और मेजर पार्ट ऑफ लाइफ जो है ये स्पेंड करता है ऑन द ट्रीज़। और मेनली ये फीड करता है फ्रूट्स पे और सीड्स खाता है, यंग लीव्स खाता है, स्टेम्स खाता है, फ्लावर्स खाता है और बड्स खाता है। ये जो बियर्डेड ऐप होता है, ये जो बार्क होती है ट्रीज़ की, उनमें भी सर्च करता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को और उन्हें भी खाता है। तो इसको सफिशेंट फूड जो है ट्रीज़ के ऊपर ही मिलता है, तो इसीलिए ये मैक्सिमम टाइम जो है ट्रीज़ के ऊपर ही स्पेंड करता है और कभी बहुत ही रेयरली जो है ये ग्राउंड पे आता है। तो अब हम एक और एनिमल की बात करते हैं जिसने जो कि इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है और उसने जो है अडेप्ट किया है टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, और वो एनिमल है एलिफेंट। अगर हम इसकी ट्रंक को देखें तो ये जो है अपनी ट्रंक का यूज़ करता है एज ए नोज़, क्यों, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। और इसके अलावा ये ट्रंक का यूज़ करता है फॉर पिकिंग अप फूड को पिकअप करने के लिए भी ट्रंक का यूज़ करता है। इसमें जो टास्क भी होते हैं, आपने देखी होगी एलिफेंट, इसमें टास्क भी होते हैं जो कि मॉडिफाइड टीथ्स होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो जो बार्क ऑफ ट्री है उसे टीयर कर सकते हैं और बार्क ऑफ ट्री जो है एलिफेंट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसीलिए जो एलिफेंट है वो कंपटीशन ऑफ फूड जो है उसे हैंडल कर पाता है, जो कि वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा इन एलिफेंट में जो है बड़े बड़े कान भी होते हैं, जिससे जो बड़े बड़े कान जो है उसे हेल्प करते हैं टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। ठीक है, तो इसीलिए वो जो प्रीडेटर है उनसे भी बच सकता है। और ये जो बड़े बड़े कान हैं ये हेल्प करते हैं एलिफेंट को टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो ये हैं हमारे पास कुछ एडेप्टेशंस इन एनिमल्स लिविंग इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।